हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 116। जैसे कि आप अगर चिमनी में अगर विंड प्रेशर लग रहा है तो उसमें नीचे बॉटम में कितना स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस फेस पे लग रहा है इसके सर्कुलर फेस है जिसमें कि इसका आउटर डायर 4 मीटर, इनर डायर 2 मीटर है और जो विंड प्रेशर है 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का है और जो बना हुआ है ये मैसेनरी का बना हुआ है जिसका यूनिट वेट 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। C जो है कोफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर है जिसकी वैल्यू 2/3 है। आप अब सिग्मा D के बारे में देखो तो रो इंटू एच होता है। रो इंटू एच जब होता है जब रो की वैल्यू आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब में हो। अगर रो की जगह केजी में होगी तो यहाँ G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ दिया है रो GH हो जाएगा अगर केजी में है, क्योंकि न्यूटन में 9.8 से मल्टीप्लाई करके केजी को न्यूटन में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह सिग्मा डी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आप रो इंटू एच। रो इंटू एच क्योंकि न्यूटन में है इसलिए 22 इंटू 20 हो जाएगी, तो 22 किलो न्यूटन है ये, दिस इज योर किलो न्यूटन, सो दिस इज योर 22 किलो न्यूटन इंटू 20 मीटर में, तो 440 आगे 3 जीरो तो 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। P जो निकालते हैं कैपिटल P CPDH, वहां पर क्या होता था P इंटू BH होता था, यहाँ पर पूरा D लेंगे क्योंकि जो विंड प्रेशर लगेगा पूरे सर्कुलर एरिया में लगेगा, इसलिए यहाँ पर D आया। तो 2/3 कोएफिशिएंट हो गया और ये 1 किलो न्यूटन को 1000 कर दिया, 4 इसका डाया हो गया आउटर और 20 जो है इसकी हाइट हो गई, तो ये वैल्यू आई 53330 न्यूटन हो गई। इसी तरह से हम एम की वैल्यू P इंटू H/2 कर देंगे, तो यहाँ P क्या है 53.33 किलो न्यूटन कर सकते हैं 20/2, तो 533.33 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगी। I की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू I/Y, I क्या है π/64 D0 to the power 4 आउटर माइनस DI4 और ये D0/2 बाहर के हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.8775। और सिग्मा B क्या है, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस M/Z, तो यहाँ पर ये 53 डिवाइडेड बाई इतना कर दिया 90.587 आ जाएगा। अब इसमें सिग्मा D में जब आप जोड़ दोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, घटा दोगे तो मिनिमम आ जाएगा। तो यही ये सिंपल प्रॉब्लम्स आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है जिसको आप इस तरह से सॉल्व करें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सिग्मा D रो इंटू एच है जबकि आपका न्यूटन में है, अगर नहीं तो G से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये सिग्मा D आप निकाल लोगे, ये FPH/2, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन आता है विंड प्रेशर का, सर्कुलर हो या वाल हो, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।